जी, तो हमारा आज का इन्वान है मौजू जिस पे हमने बात करनी, दाइया की हदिया जात नजराने बामुताबिक बाइबल मुकद्दस, जिसमें तौरेत यानी पुराना नामा नया नामा सब आ जाएगी। इसके हवाले से हम डिस्कस करेंगे। और ये आपको बता दूं कि ये कोई हमारा 4 से 5 यानी प्रोग्रामों में हम इसको कवर करेंगे, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ताकि आपको भी समझने में आसानी हो। ठीक है जी। और जो नए हजरात हैं वो भी अपने नोट्स वगैरह बनाते हैं, तो इस सिलसिले में यानी हम आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप आगे को मूव करेंगे। तो जी सब हम बात करते हैं दाइया की। जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूँ और हर बार कहता हूँ कि हमारा मकसद किसी चर्च, किसी फिरके, किसी कलीसिया, ठीक है जी, उनके खिलाफ तलीमात देना नहीं है। क्योंकि मोस्टली हमारे पास्टर मेरे दोस्त है, बाप कहते हैं जी तो ही चर्च के खिलाफ तलीम दे रहे जी, फला जी फलानी कलीसिया के खिलाफ है। भाई मैं जो कलाम मुकद्दस में लिखा है, जो बाइबल मुकद्दस कहती है, मैं वो उसके हिसाब से बात करूँगा। मैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बागी बंदा हूँ। मुझे ना किसी चर्च से गरज है, ना मुझे किसी कलीसिया से गरज है, मतलब कोई लालच है, ना मेरी उनसे कोई मुखालफत है। मैं कलाम मुकद्दस के मुताबिक बात करूँगा। अगर आपको बुरा लगता है तो उसके लिए मैं जनाब माजरत चाहता हूँ। तो खैर जी, हम अपने टॉपिक की तरफ आएंगे। उससे पहले मैं एक बात करूंगा कि यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील 8 बाब 32 आयत में एक बड़ी प्यारी बात मसीही करता है कि बातें तो उनकी जी सारी प्यारी हैं। तो ये यानी एक ना दिल बात सोचने वाली, समझने वाली, इसके भी बड़े गहराई वाली बात है, मीनिंग है। आयत क्या है? सच्चाई से वाकिफ हो, सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। सच्चाई हमको आज़ाद करेगी। सो सच्चाई की तलाश में रहना चाहिए। मिल जाती है, ढूंढने से मिलती है, और सच्चाई के लिए कुर्बानियाँ बड़ी देनी पड़ती है। जब आप सच से वाकिफ हो जाते हो ना, फिर आप हर चीज़ से हट के सोचना शुरू करते हो। तो खैर इस आयत के बारे में भी आगे चल के कभी बात करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं दाइयकी पे। दाइयकी के बारे में आपको 2 चीज़ें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। दाइयकी और हदिया के बारे में भी और दाइयकी के बारे में 2 चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि दाइयकी टोटल फ़र्क चीज़ है, हदिया नजराने टोटल फ़र्क है। दोनों में बहुत फ़र्क है। दाइया की अपनी खुशी से भी दी जाती थी। फिर जब मूसा पे शरीयत, अहकाम खुदावंदी, आयन वगैरह नाजल हुए, तो उसके बाद यानी शरीयत प्रॉपर नाजल हुई, जो लिखा गया, जो कहा गया, तो उसमें दाइया की फ़र्ज कर दी गई थी। हदिया जात और नजराने ये भी आप अपनी खुशी से देते हो। खुदाए कदूस की, यहोवा पाक की मोहब्बत में, उससे मोहब्बत के इज़हार का एक तरीका कि आप हदिया जात नजराने उसके हुजूर देते हो। ये खुशी, ये फ़र्ज़ नहीं है, ये आप अपनी खुशी से देते हो। लेकिन दाइया की खुशी से भी दी जाती थी और फ़र्ज़ भी है। बाइबल में सबसे पहले दाइयकी का जिक्र पैदाइश की किताब 14 बाब और उसकी 18, 19, 20 आयत में आया है कि जब मलके सदक शालम का बादशाह इब्राहिम के लिए रोटी और मैल आया, तो उसने इब्राहिम को बरकत दी और कहा कि एलोहिम की तरफ से जो आसमान और ज़मीन का मालिक है, अब्राहम तू मुबारक है। ठीक है। और अब्राहम ने इसके बदले में
उसको अपनी चीज़ों में से 10वां हिस्सा दिया। ये पैदाइश की किताब 14 बाब 18 से 20 आयत में लिखा है कि तब इब्राहिम ने सब चीज़ों का 10वां हिस्सा उसको दिया। किसको दिया? मलके सदक को। मलके सदक बादशाह भी था और हक ताला का काहिन भी था। ये अलग टॉपिक है, अलग मौजू है, इसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे कि इसका मलके सदक था कौन, उसका निसबनामा क्या था, ये अलग बात करेंगे। मोस्टली कहते हैं जी मलके सदक, हमारे आलम अक्सर हजरात कहते हैं जी मलके सदक यसुम मसीह का रूप था, यसुम मसीह था, तो वही आगे चल के, लेकिन ये और चीज़ है, इसके बारे में बाद में बात, अभी हम अपने जो मौजू चल रहे उसी पे बात करेंगे। तो इसी तरह हदिया नजराने का आपको पता है, सबसे पहले जिक्र कायन और हाबिल के हवाले से आया कि वो यहोवा के हजूर, खुदावन के हजूर, खुदा के हजूर अपने वो लेके आए हदिया नजराने। हाबिल की नीयत साफ थी, उस दिल की खुशी से लाया, अच्छे से अच्छा अपनी फसल में से वो नजराना लाया, उसे कबूल किया। लेकिन काहिन के वो हदिया नजराने को वो भी जो अपने गले से लाया था भेड़ बकरियों से, वो कबूल ना किया। तो सबसे पहले हदिया नजराने का जिक्र काहिन और हाबिल के हवाले से, और दाई यकी का जिक्र इब्राहिम के हवाले से आया। इसके बाद दाई यकी का दूसरे नंबर पर जिक्र आता है यकूब। यकूब ने दाई यकी दी। पैदाइश की किताब 28 बाब और इसकी 20 से 22 आयत। अभी यकूब ने जो दाई यकी दी या उसने देने का वादा किया, वो भी उसने अपने दिल की खुशी से, कोई खुदा ने नहीं कहा यकूब मुझे दाई यकी दे, नहीं, उसने एक मन, लेकिन ये जो दाई यकी यकूब ने दी, ये उसने एक मन्नत मांगी। और मन्नत क्या थी? उसने मन्नत के साथ दाई यकी का वादा किया। और यकूब ने मन्नत मानी 28 बाब 20, 21, 22 आयत। पैदाइश 28, 20, 21, 22। और यकूब ने मन्नत मानी कि अगर एलोही मेरे साथ रहे और जो सफ़र में कर रहा हूँ इसमें मेरी हिफाजत करे और मुझे खाने को रोटी और पहनने को कपड़ा देता रहे और मैं अपने बाप के घर सलामत लौटा हूँ, तो यहोवा ही मेरा एलोहीम होगा। और ये पत्थर जो मैंने सतून सा खड़ा किया है, उसने यादगिरी उधर खड़ी की जब ये मन्नत मांग रहा था। और ये पत्थर जो मैंने सतून सा खड़ा किया है एलोहीम का घर होगा, और जो कुछ तू मुझे देगा उसका 10वां हिस्सा जरूर ही तुझे दिया करूंगा, जरूर ही तुझे दिया करूंगा। यानी जब तक वो ताहियात है, जब तक वो जिंदा, उसने मन्नत मांग ली कि अगर तू मुझे अपने बाप के घराने, अपनी सरजमीन, अपने वतन में वापस ले जाए, तो मैं, यानी जो कुछ तू मुझे दे उसका 10वां हिस्सा जरूर ही तुझे दिया करूंगा। टिल हिज डेथ, यानी अपने मौत के दिन तक, जब तक वो जिंदा है रहेगा, उसने एक अहद बांध लिया कि मैं तुझे दिया करूंगा, जो कुछ तू मुझे देगा, जो मेरी पैदावार पैदाइश हो, पैदावार या जो भी फसलें गला होगा उसमें से मैं तुझे दिया करूंगा। सो ये थी मन्नत के साथ दाई यकी। हाँ, इधर एक बात मैं आपको बता दूं, इस आयत में लिखा है ये पत्थर जो मैंने स्तून सा खड़ा किया है, यानी उसने एक ऐद बांधा। ये पुरानी तहजीबों में थे, पुरानी सिविलाइजेशन हिस्ट्रियों का अगर मुतालिया करें, तारीखों का मुतालिया करें, तहजीबों का मुतालिया करें, तो अगर कोई ऐद बांधते थे उधर को निशान पत्थर खड़ा कर देते थे। आप भी इधर शुमाली इलाका जात में अगर जाए ना पाकिस्तान के, तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जो गए हैं कि उधर ना वो लोगों ने पहाड़ों में या छोटे छोटे गाँवों में, इलाकों में, जिधर ना वो पत्थर खड़े किए होते हैं, किसी ने 7, किसी ने 4, किसी ने 12, किसी ने वैसे लंबा पत्थर, तो उसे कहते हैं कि पिलर ऑफ प्रॉमिस, यानी ऐद का स्तून या स्टोन्स ऑफ प्रॉमिस, वादों के पत्थर, यानी इस तरह मुख्तलिफ कहानियाँ। तो इसी तरह गालबन
यकूब ने भी वो एक स्तून सा खड़ा किया, खुदा के साथ ऐद किया कि अगर तू मेरा एलोहिम होगा और मैं तुझे 10वां हिस्सा ज़रूर ही दिया करूँगा। सो जी इस तरह बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं ये सिलसिला जारी रहा। कुर्बानी, सोख्ती कुर्बानी सबसे पहले नूह ने किश्ती से निकलने के बाद दी, यानी जब तूफान थम गया, जब किश्ती से बाहर निकला अपने घराने समेत, उसने वो कुर्बानियाँ खुदा के हुज़ूर गुजरानी। इसी तरह ये हवा पाक के सामने ये सिलसिला दाई यकीओ हदिया नजरानों का जारी रहा। इंसान अपनी खुशी से, अपनी नीयत से, अपने मफाद के लिए, अपने खुदा से मोहब्बत के इज़हार के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़ों से देता रहा। और अभी आज के लिए इतना ही काफ़ी है मेरे ख्याल में। आगे हम अपने दूसरे जो सेशन होगा उसमें बात करेंगे कि दाई यकी कैसे और कब फ़र्ज़ हुई, किन चीज़ों पे दाई यकी फ़र्ज़ है, दाई यकी किन को देनी चाहिए, दाई यकी किन को लेनी चाहिए, दाई यकी किस जगह इस्तेमाल होनी चाहिए। तो इसको हम अपने अगले प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, डिटेल से करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। तो आगे अपनी दुआओं में याद रखिए। आपकी राय, मशवरे, तनकीदें आप नीचे हमारे YouTube के चैनल में कमेंट भी कर सकते हैं, हमें ईमेल भी कर सकते हैं। तो आपकी सारी बातें सर आंखों पे। तो यहाँ पाक खुदा आप सबको बरकत दे, खुश रहें और हमको दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़ जी।